हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल मैथ कोर पर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही एनर्जी के साथ अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 की इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जल्दी से भाग के देख कर आओ। इंट्रोडक्शन देखनी जरूरी है, उसी के बाद हम आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सको, क्योंकि आपके लिए ईजी हो जाएगी। अब स्टार्ट करेंगे हम 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जिसमें प्यारे बच्चों बोला था कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट। आपको बोला है जो नोटबुक की कॉस्ट है ना, वो 2 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। जो नोटबुक की कॉस्ट है प्यारे बच्चों, वो हमने क्या मान ली कि वो है ₹X। और सिमिलरली जो कॉस्ट है पेन की बच्चों, वो हमने मान ली कितनी है, वो है ₹Y। अब उसने बोला है जो नोटबुक की कॉस्ट है ना, यानी कि x, वो ट्वाइस है, यानी कि वो 2 टाइम्स है y के। मान लो अगर y 5 रुपए है, यानी कि पेन 5 रुपए का है, जो नोटबुक है वो 2 टाइम्स है, यानी 2 5 10 हुई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे 2y को उठा के ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। और आपको पता है इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है वेयर x एंड y आर द वेरिएबल्स, a एंड b आर द कोएफिशिएंट्स एंड c है आपकी कांस्टेंट टर्म। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें हमने एक लीनियर इक्वेशन बनाई x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब बढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे हम क्वेश्चन 2 को करेंगे डिस्कस। चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ abc। कहता सारी की सारी इक्वेशंस को पहले ax, by और c की फॉर्म में लिखो, उसके बाद abc की वैल्यूज निकालो। तो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35। अब सब इक्वेशंस को पहले, सब टर्म्स को आपको लेफ्ट साइड पे रखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 9.35 बार लेफ्ट पे, राइट पे, तो इसको हम उठा के लेफ्ट पे लेके जाएंगे, यहाँ पे बार था। तो क्या करेंगे, जब एज इट इज लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, 9.35 बार को जब हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो बन जाएगा माइनस 9.35 बार, क्योंकि जब राइट से लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा। अब आपको पता है कि जो हमारे पास जनरल लीनियर इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है प्यारे बच्चों, वो होती है हमारे पास ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो x का कोएफिशिएंट है वो a हुआ, तो यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास a है वो हमारा 2 है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट a है। यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट वो b होता है, यानी कि b यहाँ पे 3 है। और जो बिना किसी वेरिएबल के रह जाता है वो होता है हमारा c, यानी कि c हमारा आया यहाँ पे माइनस 9.35 बार। इस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। अगर कोई राइट साइड पे उसको उठा के लेफ्ट पे ले जाओ, अरेंज करो पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। चलते हैं सेकंड पार्ट में, जिसमें बोला गया x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब तुम्हें पता है जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं था तो हमने खुद से लगा दिया 1। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1x माइनस 1y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि जनरल इक्वेशन मैंने लिखी हुई है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है बच्चों वो है a, तो यानी कि a आया हमारा बच्चों 1। यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो है b। अब मुझे ये बताओ कि जैसे y के साथ काफी टर्म्स लगी है, तो हम क्या करेंगे, y को छोड़ देंगे और जो y के साथ बची हुई टर्म है उसको लिख लेंगे। यानी कि हमारे पास जो b आया प्यारे बच्चों वो आया माइनस 1/5। हम न्यूमिनेटर भी लिखेंगे और हम डिनोमिनेटर भी लिखेंगे, और जो हमारे पास टर्म बच गई यानी कि ये आपका बन जाएगा c, यानी कि माइनस 10। तो हमारे पास a कितना आया प्यारे बच्चों, a आया हमारे पास 1, b आया हमारे पास कितना माइनस 1/5, और c आया हमारे पास आपका माइनस 10। ठीक है, अब चलते हैं सी पार्ट में। अब सी पार्ट में 6 राइट साइड पे, बी पार्ट में सब लेफ्ट हैंड साइड पे था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो क्या करेंगे, पहले सी जो राइट साइड पे उसको लेके आएंगे लेफ्ट पे, तो इक्वेशन बनेगी माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए। अब थोड़ा इजी करने के लिए इसके नीचे वो जनरल इक्वेशन लिख देते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये a की वैल्यू है, यानी a आया हमारा माइनस 2, फिर b का कोएफिशिएंट यहाँ पे y का, नीचे y का कोएफिशिएंट क्या है b, और ऊपर y का कोएफिशिएंट क्या है 3, यानी कि b 3 आया। और जो हमारा बिना किसी वेरिएबल के आता है वो होता है कांस्टेंट टर्म, यानी कि c आया हमारा माइनस 6।
अगर तो किसी के साथ प्लस है तो प्लस ना भी लिखोगे तो चलेगा, पर जहां पे नेगेटिव है वहां नेगेटिव लिखना ही लिखना है, वो नहीं आपने स्किप करना। अब लास्ट इस फोर्थ पार्ट में x इज इक्वल टू 3y है। अब यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, क्योंकि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं वो कांस्टेंट। स्टेप वही है कि पहले 3y को लेकर आए हम लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको उठा के लेके आए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो माइनस का आ गया इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा और रीअरेंज कर दे, इसमें जो टर्म नहीं है ना वो हम खुद से लिखेंगे। अब आप कहोगे जी खुद से लिखेंगे, खुद से लिखने का मतलब है उसको हम ले लेंगे 0। खुद से लिखने का बच्चों मतलब होता है जो आपके पास टर्म नहीं है ना उसको हम ले लेंगे 0। अब यहाँ पे x कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब a हुआ आपका 1, जिसका कुछ नहीं उसका भगवान, भगवान एक है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट यानी कि b की वैल्यू है -3, और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट हम वैसे ही एब्सेंट था, उसको हमने खुद से 0 माना, तो c आया हमारा प्यारे बच्चों 0। अगर जो आपके पास टर्म नहीं है उसको आप 0 ले लो, जैसे कांस्टेंट नहीं उसको 0 ले लिया, पर मान लो तुम्हारे पास x और y वाली टर्म ही नहीं है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में उसमें क्या करेंगे। चलिए अब जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्यारे बच्चों क्या बोला है कि 2x इज इक्वल टू -5y। अब पहली बात तो जो राइट साइड पे उसको उठा के लेफ्ट पे लेके आए, तो -5y का बन गया +5y, इसको उठा के हम लेकर आए लेफ्ट हैंड साइड पे। अब दोबारा से एक बात तुमसे मैं शेयर करूं, तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उसको मैंने ले लिया 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब हुआ जो x कोएफिशिएंट है यहाँ पे a आया, तो a आया हमारा 2। यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो है b, यानी कि b आया हमारा 5, और जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है जो कि है हमारी 0, तो यहाँ से c आया हमारा 0। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा वेरिएशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है y वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे बोला है 3x + 2। अब मैं तुम्हें बताता हूँ फिर इसमें क्या करेंगे। अब तुम्हें पता चल गया कि y वाली टर्म नहीं है, तो हम इसको खुद से लिख देंगे 0y, बिकॉज 0 इंटू समथिंग इज 0, तो 0y का मतलब 0 हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, सिर्फ अपने आंसर्स के लिए हम इसको लिख रहे हैं। और लास्ट में कांस्टेंट टर्म एज इट इज। आप याद रखना, पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो यहां से प्यारे बच्चों a आया हमारा 3, फिर b आया हमारा 0, और c आया हमारा प्यारे बच्चों 2। तो a3 b0 और c2। अब ये मैंने तुम्हें बताना था कि जब कोई वेरिएबल मिसिंग है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको भी हम लिख देंगे 0y, या x नहीं है तो 0x। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट में है y - 2 = 0। अब यहां पे x नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, x लिखेंगे 0x + 1y - 2 = 0। 0x + 1y - 2 = 0। तो यहां से हमारा जो a आया वो आया 0, यहां से हमारा जो b आया वो आया 1, क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 है, और यहां से जो हमारा c आया वो आया -2, बिकॉज c के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसको बोला जाता है प्यारे बच्चों कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या थी यहाँ पे, वो थी हमारी -2। आज के लास्ट पार्ट में बोला गया 5 = 2x। अब इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करेंगे। पहले सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला कि आएगा ax, फिर आएगा by, फिर आएगा c, यानी पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे उसने बोला है 5 = 2x। अब मैं क्या करूंगा, 5 को पहले ले जाऊंगा पीछे, तो ये बन जाएगा 2x - 5 = 0। 2x - 5 = 0, क्योंकि मुझे कांस्टेंट पीछे चाहिए। अब यहाँ पे कौन सा एक और वेरिएबल मिसिंग है, वो है आपका y, तो मैंने इसको लिख दिया 2x + 0y - 5 = 0। मुझे सबसे पहले अपना फॉर्मेट चाहिए कि पहले x, फिर y, फिर कांस्टेंट टर्म। तो यहां से हमारा a आया 2, देन यहां से हमारा b आया 0, और हमारी कांस्टेंट टर्म आई बच्चों -5। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस। आई होप आपको समझ आई होगी। जिन बच्चों को किसी चीज में भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत इजी, बहुत ही छोटा, जल्दी से हम खत्म कर लेंगे। ओके, तो स्टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।